सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, स्पेशली हमारे ऑर्गेनाइजर साथियों का, कि आप लोगों ने मुझे कुछ समय दिया है छत्तीसगढ़ के बारे में हाईलाइट करने के लिए। तो मैं जिस प्रदेश में रहता हूँ, रुहासीदारी, जरा का जोर जो से बोलिए, जरा आवाज आवाज। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में जो एक कल्चर मूवमेंट चला, इस छत्तीसगढ़ में जो कल्चरल मूवमेंट चला है, जो श्रमण संस्कृति का मूवमेंट है, तो इसको जानना बड़ा जरूरी है। और इसके जो प्रणेता रहे हैं छत्तीसगढ़ में, ये हमारे गुरु घासीदास रहे हैं। शायद आपको पता होगा, इसका संबंध नारनौल से रहा है। नारनौल से सतनाम जो उधर पंथ बना, और कालांतर में नारनौल में जब औरंगजेब से युद्ध हुआ है सतनामियों का, तो वहां से जो सतनामी है, सतनाम के मानने वाले लोग हैं, वो पूरे देश में इधर चल पहुंचते हैं। और इसी तरह जो कुछ लोग जो है, ये सतनाम का संदेश लेकर के छत्तीसगढ़ में आते हैं। और छत्तीसगढ़ में आकर के यहाँ की जो हालत दिखती है, यहाँ पर एक संस्कृति का जबरदस्त यहाँ पर मूवमेंट चला है, बुद्धिज्म का मूवमेंट चला है, और उस बुद्धिज्म को नष्ट किया गया है, शायद आपको पता होगा। और उसको फिर से रिवाइव करने का जो काम गुरु घासीदास जी ने जो किया छत्तीसगढ़ में, तो इस चीज को, इस मोमेंट को जानना और समझना जरूरी है। शायद आपको पता होगा कि जिस शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, अगर गुरु घासीदास नहीं होता, अगर गुरु घासीदास नहीं होते और उनका इंटेलेक्चुअल वॉर नहीं चलता, उनका जो इंटेलेक्चुअल वॉर चला है, जो बौद्धिक क्रांति चली है, ये 1820 से ले 1830, ये बड़ा महत्वपूर्ण 10 साल का उनका बौद्धिक क्रांति चला है। और इस बौद्धिक क्रांति के फलस्वरूप ये जो खास करके 1825 में शिक्षा सेकुलर हुआ है, शिक्षा जो सेकुलर हुआ है 1825 में, और शायद 1825 में शिक्षा सेकुलर नहीं होता तो 1827 में महात्मा ज्योतिबा पैदा होते हैं। ये 1827 में महात्मा ज्योतिबा पैदा होते हैं। अगर 1825 में शिक्षा सेकुलर अंग्रेजों के द्वारा नहीं हो पाया होता, तो शायद महात्मा ज्योतिबा फुले को भी पढ़ने का अधिकार नहीं मिल पाया होता। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा को इस देश में अगर बढ़ाने का काम जो हुआ है, तो ये गुरु घासीदास जी का एक अथक प्रयास रहा है। इन्होंने जो इंटेलेक्चुअल वॉर जो चलाया 1820 से 1830, उसी का परिणाम है कि 1825 में पहली बार शिक्षा सेकुलर हुआ है। यह हमारा इतिहास बताता है। तो इसलिए साथियों, मैं समझता हूं कि गुरु घासीदास के बारे में, उसके मूवमेंट के बारे में, और खास करके उन्होंने यहाँ पर एक कल्चरल रिवोल्ट किया। उन्होंने मंदिर में जाने के लिए मना किया। उन्होंने बोला कि मंदिरवा में का कर जेबो, अपन घट के ही देवलो मनीबो। उन्होंने मनखे मनखे सब एक बरोबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, इस तरह का संदेश जो दिया, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ दिया। और उन्होंने एक नया संस्कृति दिया, जैत खाम की परंपरा चलाई। उन्होंने लोगों को मंदिर में जाने के लिए बंद किया, और इस तरह स्वाभिमान जगाने का जो काम किया। और इतना ही नहीं, एक जात के लोग, सतनाम जो है या सतनामी जो आज बोला जाता है, कोई जाति नहीं है, बल्कि ये सतनाम को मानने वाले, जो प्रकृति के मानने वाले लोग हैं, यह समूह है। इनमें जाति के लोग हैं। आज भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक ही जात के लोग हैं, बल्कि जो ऑप्रेस और डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ में जिनके साथ बड़ा धोखा होता था, तो ऐसे लोगों को गुरु घासीदास जी ने इकट्ठा किया। और शायद आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ उस समय 7 लाख लोग में से लगभग 3.5-4 लाख उनके मीटिंग में आया करते थे। लगभग 40% लोगों को उन्होंने जोड़ पाया था उस जमाने के अंदर। तो इतनी बड़ी जो मूवमेंट चली है गुरु घासीदास जी का, तो मैं समझता हूं कि इस मूवमेंट को जानना और समझना बड़ा जरूरी है। और उसका विशेष करके उनका जो शिक्षा में जो उन्होंने एजुकेशन को जो सेकुलर करवाने का काम किया है अंग्रेजों के द्वारा 1825 में, मैं समझता हूँ इस बात की जानकारी हमारे सभी साथियों को होना चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर गुरु घासीदास नहीं होते, तो शायद हमारे महात्मा ज्योतिबा फुले, जिनकी पैदाइश 1827 है, शायद उनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं मिल पाया होता। और 1848 में जब पहला स्कूल जो खोला गया, तो शायद ये भी असंभव हो पाया होता। तो इस तरह मैं ये बताना चाहता हूँ कि घासीदास जी का जो इच्छा शिक्षा के लिए जो उनका जो भूमिका रही है, उनका जो योगदान रहा है, इसको हम लोग
नकार नहीं पाएंगे, इसको भुला नहीं पाएंगे, और इस चीज को जानना बड़ा जरूरी है। इतना ही मेरे को बताना, उसे बताने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन समय को ध्यान में होते मैं आज इतना ही बताना चाहूंगा। अगर कभी मौका लगे तो मैं इसके ऊपर और ज्यादा जानकारी या इसके ऊपर लाइट ये कर सकता हूँ। तो आज की तारीख में सभी का धन्यवाद करते हुए और इतना ही संदेश देते हुए, जनार्दन जी, वेलकम जनार्दन। गुरु घासीदास जी हमारी प्रेरणा स्रोत हैं, और 100 महापुरुषों में गुरु घासीदास भी हमारे प्रमुख समाज परिवर्तन आंदोलन के अगुआ रहे हैं। हम उसको मानकर चलते हैं, और तमाम संतों के साथ हम गुरु घासीदास को भी उतना ही नमन करते हैं, नंदनार को। हम उनको बहुत सजदा करते हैं। पर हर आदमी के पास यहाँ पर जो लिटरेचर जिसके पास अभी हुआ है, we are reviving the Pay Back to Society program, as inspired from the